हेलो गाइस आज हम देखेंगे 23rd डायमेंशन के बेन 23 की कहानी, जो कि काफी मस्त है। बेन पहुंच जाता है उसके डायमेंशन में और दोनों एक दूसरे के एलियंस देखते हैं। चलो हम भी इस एपिसोड को देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक जोरदार धमाके के साथ बेन की एंट्री होती है, जो कि एक मुर्गी को अंडे चुराने से रोक रहा था। वो अंडा चोर भागता है। बेन भी फीडबैक में बदलकर उसके अंडे की गाड़ी को फोड़ देता है और वो मुर्गा दूर जाकर गिरता है। पीछे से एक लड़की बेन की वीडियो बना रही थी। बेन भी हीरो टाइम कहता है, पर तभी वो मुर्गा एक फायर लेजर बेन पर फायर करता है, जिसे बेन एब्जॉर्ब करके उस पर इलेक्ट्रिक झटका मारता है और वो मुर्गा ढेर हो जाता है और बेन उस मुर्गे के साथ खेलने लगता है। ग्रैंडपा इस चीज से गुस्सा हो जाते हैं। उनके साथ खेलो मत। ओमनिट्रिक्स जैसा खतरनाक हथियार पहनने के बाद भी बेन बोलता है, मैं अपनी जिम्मेदारियां जानता हूँ। आप 10 साल की उम्र से यही कहते आए हैं, और स्मूदी पीने चला जाता है। ग्रैंडपा उसको काफी अजीब तरह से देखते हैं। बेन अपने साथ ब्लू के जो ड्रीवर को भी चलने को कहता है, जो कि काफी खुश हो जाते हैं। आखिरकार हम उस रहस्यमय स्टोर 23 की स्मूदी पी पाएंगे। वो स्टोर को सर्च करते हैं, पर वो स्टोर सर्च में नहीं आता। लेकिन अचानक उनकी सर्चिंग स्क्रीन में एकदम से स्टोर आ जाता है और उसी टाइम चला भी जाता है। वो तेजी से उसकी ओर जाते हैं और अंदर जाने ही वाले थे कि तभी स्टोर गायब हो जाता है। बेन खाली दीवार पर हाथ रखता है और कुछ देर बाद उस स्मूदी स्टोर के अंदर चला जाता है और स्टोर फिर से गायब हो जाता है। स्टोर के अंदर वो एक आदमी को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर हुकस्टार थे। बेन को वो पहचान लेते हैं। बेन उनसे कहता है, क्या प्रोफेसर आपने ऐसा स्टोर खोला है जो जगह जगह घूमता है? हुकस्टार कहते हैं, नहीं, एक ऐसा स्टोर जो हर डायमेंशन में मौजूद हो। पर अभी मुझे इस वॉर्प फील्ड जनरेटर को ठीक करना होगा। वो जनरेटर खराब हो जाता है और सभी एक अनजान डायमेंशन में फंस जाते हैं। सभी बाहर देखते हैं, ये तो बेलवुड ही है। बाहर एलियंस के बीच फाइट भी हो रही थी। वो एलियन टेट्रैक्स था। टेट्रैक्स कहता है, कहाँ हो बेन? तभी बेन पीछे से बोलता है, यहाँ हूँ टेट्रैक्स। टेट्रैक्स हैरान हो जाता है। आगे एक और छुटकू बेन 23 खड़ा था, जिसके आसपास रोबो कैमरास थे, जो कि बेन 23 की फाइट को सभी को दिखा रहे थे। बेन 23 कहता है, दूसरी दुनिया से आए हुए दुश्मन, अब तुम्हारी छुट्टी करने आ रहा है फ्रीज लिजर्ड। बेन देखता है, यहाँ कोई मिस्टर स्मूदी नहीं है, यहाँ है बेन 23 का मिस्टर जाइरो। टेट्रैक्स और बेन 23 फाइट करने लगते हैं। बेन भागकर पीछे जाकर ब्लू के जो ड्रीवर को पूछता है, क्या मैं बीच में पढ़ूं? शायद इतिहास बदल जाएगा। तभी ड्रीवर बोलता है, बेन बचुआ, ये सफर डायमेंशन का है, वक्त का नहीं। बेन 23 टेट्रैक्स को नीचे गिराकर उस पर एक टैंक दे मारता है और फिर उसके ऊपर खड़ा होकर चिल्लाता है, ये है हीरो टाइम। अपना बेन ब्लू के जो ड्रीवर को जनरेटर ठीक करने को कहता है, पर मिस्टर हुकस्टार राजी नहीं थे। वो तो यहाँ रहकर अपनी सारी मिस्टर स्मूदीज बेचना चाहते थे, क्योंकि यहाँ मिस्टर स्मूदी नहीं थी। बेन 23 तो यहाँ अपनी मार्केटिंग कर रहा है। तभी टेट्रैक्स उस टैंक को तोड़ देता है। बेन भी एक्सेलरेट में बदलकर उसे पकड़ने जाता है, पर तब तक टेट्रैक्स टेलीपोर्ट हो जाता है। बेन 23 हैरान होकर बोलता है, कौन हो तुम? क्या तुम्हें इंटेलेक्चुअरी ने भेजा है? बेन, मुझे नहीं पता ये कौन है, कहकर नॉर्मल होकर बोलता है, मुझे लगता है हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है। दोनों के पास ही ओमनिट्रिक्स थी। फिर हम टेट्रैक्स को इंटेलेक्चुअरी से बोलते हुए देखते हैं कि एक और बेन टेनिसन है। इंटेलेक्चुअरी कहता है, हम दोनों को देख लेंगे। फिर बेन 23 बेन को कैंटीन में लेकर जाता है और बताता है, मैं दुनिया का सबसे अमीर और फेमस आदमी हूँ। बेन बताता है, मैं अपनी दुनिया में फेमस हूँ, पर तुम जितना अमीर नहीं। लेकिन उस स्टोर में स्मूदीज की जगह मिस्टर जाइरो थी। 23 पूछता है, बेन 10 ही क्यों? तुम्हारे पास इतने ही एलियंस है क्या? बेन बताता है, पहले 10 हुआ करते थे, अब 70 से भी ज्यादा है। 23 कहता है, मेरे पास भी सिर्फ 23 नहीं है, मेरे पास 90 है। 23 बेन को पूछता है, तुम अपने एलियंस की डिमांड कैसे बढ़ाते हो? तभी तो तुम्हारे फैंस होंगे। बेन कहता है, जब तुम डिमांड बढ़ा रहे हो, अगर उसी वक्त विल्गैक्स जैसे विलन ने अटैक कर दिया तो? बेन 23 कहता है, ये नाम कभी सुना नहीं। फिर हम जनरेटर ठीक कर रहे ब्लू के जो ड्रीवर को देखते हैं, जो जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर जनरेटर ठीक नहीं होता कि बाहर एक ग्राहक उनके स्टोर में आ जाती है, जिसको देखकर हुकस्टार खुश तो हो जाते हैं, पर दुखी भी, क्योंकि वो सब एलियंस है।
इधर एलियंस को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। तभी हुकस्टार को एक आइडिया आता है। फिर बैन 23 बैन को एक एलियन की फोटो दिखाकर उससे उसका नाम पूछता है। बैन बोलता है ये तो फीडबैक है। बैन 23 कहता है अच्छा नाम है, पर मैंने इसका नाम प्लगमैन रखा है। यार ये छुटकू एलियंस के कैसे कैसे नाम रखता है। तभी बैन अपनी वॉच पर छेड़ता है और उसे ग्रैंडपा का मैसेज मिलता है। बैन 23 बोलता है क्या ये ग्रैंडपा मैक्स थे? सालों हुआ उनके बारे में सोचे हुए। बैन पूछता है क्या यहाँ ग्रैंडपा नहीं है? वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी एक धमाका होता है और कुछ चोर बैंक को लूटकर भाग रहे थे। लेकिन उन्हें रोकने की जगह 23 बैन से पूछता है क्या तुम मुझे अपने कुछ और एलियंस दिखाओगे? मगर बैन सॉक्सकॉच में बदलकर उन्हें रोकने चलने को कहता है। 23 बताता है रहने दो, बदमाशों के लिए हमारे पास पुलिस वगैरह है। लेकिन बैन उनके पीछे पड़ जाता है और एक पोल को उनकी गाड़ी पर दे मारता है और शॉक देकर उन्हें धो डालता है। सलाम, बाय बाय चोर गाड़ी। अब क्या तुम पुलिस के आने का इंतजार करोगे? पुलिस या प्लम्बर्स? प्लम्बर्स? क्यों, क्या तुमने कोई बाथरूम वगैरह तोड़ा है? फिर हम मिस्टर हुकस्टार को देखते हैं जो ब्लू किज और ड्रीवर के साथ एकदम इंसान लग रहे थे और उस लेडी को हाई करके उनसे कौन सी स्मूदी चाहिए पूछता है। पर नीचे से हुकस्टार कहते हैं उन्हें बनाना शेक स्मूदी के बारे में पूछो, जिसको सुनकर वो लेडी चिल्लाते हुए बाहर भाग जाती है। एलियंस एलियंस बचाओ। इधर बैन 23 को उसके एलियंस दिखा रहा था जिनके 23 ऐसे नाम बताता है जिसको सुनकर मेरा तो सिर चकरा गया। 23 कहता है हम अपने अच्छे बैन एलियंस से बुरे एलियंस को साथ में पकड़ेंगे। तभी बैन कहता है बैन तुम जिन एलियंस में बदलते हो सिर्फ वही अच्छे एलियंस नहीं है। जहां से मैं आया हूं वहां सभी एलियंस बुरे नहीं होते, उनमें से कुछ अच्छे होते हैं, जैसे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड रूक। तभी उन पर एक एलियन मिसाइल मार देता है और सभी कैमरास भी पहुंच जाते। बैन 23 कैनन मोड में बदलकर बच गए थे। 23 और उस एलियन के बीच फाइट होती है। वो बैन 23 को घायल कर देता है। तभी अपना बैन एक्सेलरेट में बदलकर उस पर अटैक करता है। उस एलियन के पास कुछ था। बैन 23 को उसे हराने को कहता है। बैन 23 घूमकर उसे दूर गिरा देता है। तभी वो डिवाइस उस एलियन ने 23 के हाथ पर लगा दिया था, जिसको बैन रोकने की कोशिश करता है। वो एक्सेलरेट की मदद से स्पीड से सारे कोड ट्राई करके उसे खोलकर उस एलियन के ही मुंह पर फोड़ डालता है। लेकिन धुआं हटते ही उस एलियन के साथ टेट्रैक्स और इंटेलेक्चुअरी आ जाते हैं, जिससे बैन और 23 साथ में एलियंस बनते हैं, हीट ब्लास्ट और सॉक्सकॉच। इंटेलेक्चुअरी 23 पर हमला करता है। 23 उसके हमले से बच-बचकर उसके ऊपर चढ़कर उस पर एक जोरदार शॉक मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसका सूट खुल जाता है। बैन लड़ते लड़ते टीवी में देखता है ब्लू किज और ड्रीवर को पुलिस वालों ने घेर दिया है और उन्हें बाहर आने के लिए 30 सेकंड देते हैं। बैन ये देखकर रोड को पिघलाकर टेट्रैक्स को उसके अंदर फंसा देता है और बैन 23 के पास जाता है। इधर बैन 23 उस सूट से उस एलियन को बाहर निकालता है। बैन देखता है ये तो एजमत है। बैन 23 तो उसके साथ खेलने लगता है। बैन कहता है बस करो, रुक जाओ, इसने तुम्हारी हीरो वॉच बनाई है। एजमत बताता है हाँ, उसे ओमनीटिक्स कहते हैं और उसकी कलाई से ओमनीटिक्स निकाल कर बोलता है तुम इसके लायक नहीं हो, ये तुम्हारे दादाजी के लिए थी। अफसोस ये बहुत देर से बना, तब तक वो जा चुके थे और लगता है बाकी रियलिटीज में भी ऐसा ही हुआ है। बैन बोलता है नहीं, ग्रैंडपा अभी भी मेरे साथ है, वो मुझे सलाह देते हैं और बचाए रखते हैं, शायद बैन 23 जैसा बनने से। 23 कहता है मुझे ग्रैंडपा की याद आती है। एजमत बोलते हैं बिल्कुल आनी चाहिए, सामान और एडवर्टीजमेंट उनकी जगह नहीं ले सकते। बैन 23 एजमत पर भड़क जाता है, लेकिन बैन किसी बड़े की तरह 23 को समझाता है तुम अभी अपनी हद पार करने वाले थे, जिससे 23 अपनी गलती मान लेता है। तभी 23 कहता है मैं बुरे और अच्छे का फर्क कैसे समझ पाऊंगा, मेरे पास तुम्हारी तरह ग्रैंडपा नहीं है। एजमत उसे कहता है ये दोनों तुम्हारी मदद कर सकते हैं। टेट्रैक्स कहता है तुम अकेले नहीं हो, बस हम तुम्हारी मोटी खोपड़ी में नहीं घुस पाए, सॉरी मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। बैन 23 कहता है। एजमत कहते हैं हाँ, लेकिन दूसरे डायमेंशन में ऐसा नहीं है और 23 की ओमनीटिक्स को बैन के हवाले कर देते हैं। बैन उसे 23 को वापस लौटा देता है। फिर वो सभी पुलिस के पास जाते हैं, जहां पर 23 आकर उन्हें रुकने को कहता है और उन एलियंस की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ये है स्मूदी टाइम।
और फिर क्या, हुकस्टार की सारी मिस्टर स्मूदीज बिक जाती है और एजमत ने उस जनरेटर को ठीक करने में हेल्प भी कर दी थी। बेन जाते जाते 23 को एजमत की बात मानने को कहता है, जैसे वो ग्रैंडपा की बात माना करता था, और सभी उन्हें स्मूदी पीते पीते बाय करते हैं और सभी चले जाते हैं। अपने डायमेंशन में पहुंचते ही बेन सीधा ग्रैंडपा के पास जाकर बिना कुछ कहे उनके गले लग जाता है और कहता है, मुझे ऐसे ही डांटते रहिए। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।